सादर आमंत्रित है श्री श्री रामचरितमानस महायज्ञ एवं राम कथा के पवित्र आयोजन में सम्मिलित होकर धर्म का लाभ ले। यह पावन आयोजन 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार से लेकर 26 अप्रैल 2025 शनिवार तक किया गया है। राम कथा श्री श्री 108 जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक गांव बसंतपुर सोबन थाना खानपुर जिला समस्तीपुर बिहार में आयोजित किया गया है। विशेष कार्यक्रम कलश यात्रा। यह शुभ कलश यात्रा 17 अप्रैल 2025 गुरुवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर पुण्य का लाभ प्राप्त। दिवसीय कार्यक्रम रहा श्री रामचरितमानस महायज्ञ का यह आयोजन है 17/4/2025 से 26/4/2025 तक चलेगा। श्री रामचरितमानस महायज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर आधारित जो उनकी विशिष्ट पूजा जो यज्ञशाला के माध्यम से अर्चन वंदन और पूजन किया जाएगा। प्रवचनात्मक कार्य भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालने का जो कार्य होगा वो मंच से होगा, जिसे राम कथा के स्वरूप में सब जानते हैं और आगे जान सकेंगे। रात्रिकालीन व्यवस्था में जैसा कि ग्रंथों में उल्लेख आता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। उपासना की दृष्टि में दोनों राम और कृष्ण दोनों एक हैं, एक लीला पुरुषोत्तम हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। दोनों का सामंजस्य भी यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा, समस्त जनता जनार्दन को देखने के लिए मिलेगा। लीला के माध्यम से, रास लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का अवलोकन लोग करेंगे। विशेष करके पूजन का जो कार्य है वह मुख्य यजमान के रूप में परम प्रिय हनुमान जी के भक्त एवं लौकिक रीति से देखा जाए तो शिष्य के रूप में श्री शिव शंकर झा जी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सारे क्षेत्रवासी आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें बहुत सारे मुखिया हैं, सरपंच हैं, सब लोग हैं। सबों का सहयोग है, सारे ग्रामवासियों का सहयोग है। इस श्री रामचरितमानस महायज्ञ को पूर्ण करने और कराने का जो दायित्व है ये है आप समस्त जनप्रतिनिधियों का एवं समस्त भक्तों का और सेवकों का है। ये श्री रामचरितमानस महायज्ञ वैदिक सत्य सनातन धर्म की व्यवस्था को अग्रसर करने के लिए एवं जीवन में दैहिक दैविक और भौतिक त्रैताप की शांति के लिए किया जा रहा है। हमारे मनीषियों ने पूर्व में इस बात को दर्शाया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार व्यवस्थाओं को लेकर के संसार की संरचना हुई है और संसार में आने के बाद अनेकानेक कार्यों को करते हुए यह जीव मोक्ष की कल्पना करता है और मोक्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करता है।
उसी क्रम में यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ है और इसमें किसी वर्ण भेद की भी व्यवस्था नहीं रखी गई है। लेकिन इतना जरूर होगा कि वैदिक सत्य सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो है, उस व्यवस्था का पालन अवश्य हो। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी संसार में कोई भी प्राणी, जीव मात्र, केवल इंसान के लिए नहीं है, प्रत्येक जीव मात्र के लिए यह कहा गया है कि सब सुखी रहें, सब आरोग्य रहें और सब भगवत कृपा के प्रसाद के आकांक्षी बने रहें। इस धारणा को लेकर के यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। परंतु एक बात यह भी आती है, वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए स्वधर्म निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म पर अपने शरीर का परित्याग कर देना यह श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना यह सनातन की दृष्टि से सर्वथा अनुचित रहेगा। और विशेष रूप से धर्म की जहाँ तक व्याख्या की जाती है, धर्म तो केवल एक ही है, बाकी जो है वह पंथ है। हमें किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बाकी पंथ हैं। जैसा हमारे यहाँ ग्रंथों में आया, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी दर्शाया है कि अनेक प्रकार के दम्भी निज मति कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त हुई सदग्रंथ। तो हम उस सदग्रंथ यानी वैदिक सनातन धर्म की, वेद की जो मर्यादा है, पुराणों की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हुए इस यज्ञ की संपन्नता की अपेक्षा चाहते हैं। और विशेष रूप से आप सबका सहयोग है, हनुमान जी की कृपा है, तो संपन्न भी होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कहाँ के प्रवचन करता आ रहे हैं? अच्छा, वो इधर प्रवचनकर्ता के रूप में श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जो कि अयोध्या से हैं, विशेष करके उन्हीं की कथा होगी। कथा के लिए एक ही व्यक्ति अधिकृत हैं। यह सम्मेलन अथवा अनेक प्रवचनात्मक कार्य यज्ञ में अभी नहीं रखा गया है। आगे हो भी सकता है विचार करने पर लोगों के, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब इतने विशिष्ट व्यक्ति को आप सब आमंत्रित करके यहाँ पर ला रहे हैं, तो कम से कम उनके वाक्यों का श्रवण किया जाए, उनके विचारों को सुना जाए। और जहाँ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, 10 मिनट का समय दिया जाता है लोगों को, एक मंच पर अनेक वक्ता हो जाते हैं, तो वहाँ पर समय का निर्धारण नहीं हो पाता है और किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो इसलिए विशेष करके एक ही प्रवक्ता के रूप में भगवान श्री राम जी की कथा का को श्रवण कराने के लिए जगत गुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है और वही कथा करेंगे। लीला के लिए आपको बताया, राधा वल्लभ जी हैं जो वृंदावन के हैं, उनकी मंडली रहेगी। वो रात्रिकालीन में आप सबको भगवान की झांकी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लीला के माध्यम से आप सबको आनंदित करेंगे और भगवान की लीलाओं का दर्शन कराएंगे।